तारीख रकम हो गई। पूरे एशिया में चीन ने पाकिस्तान को किंग बना दिया। काविशें, ताल्लुकात और भाईचारा काम आ गया। वतन अजीज को डिफॉल्ट करने की साजिश करने वालों को रगड़ा लग गया। चीनी सफीर के तारीखी इंटरव्यू ने पाकिस्तान के दिल जीत लिए। सऊदी वली अहद और शाह सलमान भी हैरान रह गए। चीन ने खामोशी से पाकिस्तान को दलदल से निकाल लिया। IMF की छुट्टी हो गई। अब पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। पाकिस्तान और चीन का रिश्ता क्या? शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान को पाबंदियों की धमकी देने वाला अमेरिका भी हिल गया। पाकिस्तान हमेशा के लिए गैर मुल्की गुलामी से आजाद हो गया। लेकिन इसका क्रेडिट किस सरकार को जाएगा? क्या चीन ने ये मुआहदे कप्तान की हुकूमत में किए? क्या चीन इसके एवज पाकिस्तान से कोई बड़ा स्ट्रेटजिक फायदा हासिल करने वाला है? इस वक्त चीन की नजर सिर्फ ग्वादर पर ही क्यों है? आज की इस वीडियो में इन धमाकेदार सवालात के जवाब देने के साथ साथ चीनी सफीर के उस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे जिसकी धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी मुस्नद खबरें आप तक पहुंचती रहें और आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के आगाज में एक बात को ज़हन नशीन करना इंतहाई जरूरी है कि ये चैनल और इसकी वीडियोस मुस्नद खबरों पर मबनी है। यहाँ पर ऐसी कोई खबर नहीं चलाई जाती जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का आगाज बिला तखीर चीन के पाकिस्तान के लिए उठाए गए इकदाम से करेंगे जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। सोने पर सुहागा चीनी सफीर के इस इंटरव्यू ने कर दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने वादों को निभाते हुए इस मुश्किल तरीन वक्त में एक फ्रंटमैन का किरदार अदा किया, बगैर ये देखे कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और माशी सूरत-ए-हाल क्या है और सऊदी अरब UAE पाकिस्तान के लिए कितनी इमदाद करने वाले हैं। चीनी सदर ने सबसे आगे बढ़कर दोस्ती का हक अदा किया और हमेशा के लिए एक काबिल तारीफ, काबिल भरोसा साथी होने का सबूत दिया। दोस्तों, पाकिस्तान मुआशी तौर पर शदीद तरीन बदहाली का शिकार है। डिफॉल्ट के खतरात मौजूद थे। सरमायाकार किसी भी सूरत आने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी कंपनीज ने भी पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया। मुल्क का कर्ज कई 100 गुना बढ़ गया। पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर को भी दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ा ताकि वतन अजीज को इस मुश्किल से निकाला जाए। सऊदी अरब के साथ साथ चीन और UAE से भी मदद तलब की गई। सब ने यकीन दहानी भी करवाई, लेकिन चीन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक तारीख रकम कर दी है जिसको ताहयात सुनहरी हरूफ में याद किया जाएगा। दोस्तों, अमूमी तौर पर चीन को पाकिस्तान का एक अहम शराकतदार माना जाता है और बैनुल अक़वामी सतह पर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के खिलाफ साजिशें भी की जाती रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी एक बयान में चीन की पाकिस्तान में की जाने वाली सरमायाकारी पर एतराज उठाया। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी और उसी वजह का पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने में क्या किरदार था? दोस्तों, पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंगरोंग ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान में चीनी सफीर नोंगरोंग ने एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मगरबी मालियाती इदारे इल्जाम तराशी नहीं, ठोस मदद करें। पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPEC के तवानाई मंसूबों से तरक्की की सलाहियत को मजबूत किया है। चीनी सफीर नोंगरोंग का कहना था कि ग्वादर का ज़ेर तमीर एयरपोर्ट चीन का अब तक का सबसे बड़ा गैर मुल्की इमदादी मंसूबा है। पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए $160 मिलियन इमदाद दी है। चीन इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ इलाकाई अमनो इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी सफीर ने बताया कि गुज़िश्ता साल चीन ने पाकिस्तान को 15 बिलियन युआन तजारती कर्ज और $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर फराहम किए हैं। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं जो तमाम अच्छे बुरे हालात में साथ साथ खड़े हैं। चीन ने CPEC में $25.4 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी की और $2.12 अरब टैक्स अदा किया। पाकिस्तानी अवाम के लिए 1,92,000 मुलाजमतें पैदा की। पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों के कारोबार समेत दीगर तमाम मंसूबे शिफाफ हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की माशियत को तरक्की देने और मालियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद की है। नोंगरोंग का कहना था कि अमेरिका ने चीन को घेरे में लेने और काबू पाने के लिए इलाकाई ममालिक में इंडो पैसिफिक हिकमत अमली बनाई है। अमेरिका भारत और ऑस्ट्रेलिया को चीन और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उनकी मदद कर रहा है। चीन को घेरने के लिए अमेरिकी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली नाकाम बनाएंगे। चीन के खिलाफ गिरोहबंदी करने के अमेरिकी इक़दामात को हमायत नहीं मिलेगी और उसे नाकामी होगी। दोस्तों, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बंदरगाहों में फंसे जिनियाती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन और केनोला हिजों के कंटेनर्स को क्लियर करार देने के बाद मुर्गी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब प्याज के 100 से ज्यादा कंटेनर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं जिसके बायस सब्जियों की कीमतों में इजाफे का खदशा है। कराची पोर्ट ट्रस्ट शिपिंग के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6,000 टन केनोला और 7,000 टन सोयाबीन के बीज गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ऑफ लोड कर दिए गए हैं। सरकारी ओहदेदार का कहना है कि प्याज के 100 से ज्यादा कंटेनर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं जो ड्यूटी में तोसी और टैक्स में छूट के मुंतजिर हैं। हाल ही में वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारक बशीर चीमा ने मुल्क में जिनियाती तौर पर तब्दील शुदा ऑर्गेनिज्म GMO के बीजों की दरामद रोकने के फैसले का दिफा करते हुए दावा किया कि ये बीज जहरीला और इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक है।
दोस्तों इसके नतीजे में कराची बंदरगाहों पर कैनूला के 5 कंटेनर्स और सोयाबीन के 4 कंटेनर समेत कुल 9 कंटेनर्स को रोक दिया गया था, जिसके बाद मुर्गियों की अफजाइश के लिए खाम माल की किल्लत हो गई थी। ये बीज खोर्दनी तेल के मिल से दरामद किए गए हैं और ऑल पाकिस्तान सोलौंड एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना समेत तमाम बरामदी ममालिक जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन पैदा करते हैं। ऑल पाकिस्तान सोलौंड एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के चीफ नवाज शहजाद अली का कहना था कि यहाँ तक यूरोपीय यूनियन भी पोल्ट्री और मवेशियों के चारे के लिए अमेरिका से जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन दरामद कर रहा है और अब हमें अपना रास्ता तलाश करने की जरूरत है। फीड मुलजिम भी पोल्ट्री फार्म के मुतालबात पूरा करने में नाकामी के बाद जिंदा ब्रायलर चिकन की कीमत 450 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई है और मुर्गी के गोश्त की कीमत 850 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। सोयाबीन की किल्लत के बायस 50 किलोग्राम चिकन फीड बैग की कीमत सिर्फ 3 माह में तकरीबन 2000 रुपए इजाफे के साथ 7000 रुपए से तजावुज कर गई। दोस्तों ताहम जिंदा ब्रायलर चिकन की कीमत 4 दिनों में 100 रुपए कम होने के बायस मुतादिद मार्केट में इसकी फी किलो कीमत 350 रुपए हो गई है। हुकूमत की जानिब से कराची बंदरगाह पर फंसे तेल के बीचों में 9 कंटेनर को क्लियर करार देने के बाद इनकी कीमतों में कमी आती रहेगी। कराची होलसेल्स का कहना था कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जिंदा मुर्गी और उनके गोश्त की कीमत गुज़िश्ता 2 दिनों में 40 रुपए फी किलो और 60 से 70 रुपए फी किलो की कमी हुई। पंजाब पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन के सदर मियां तारक जवेद का ख्याल है कि मुस्तकबिल में इस तरह के बहरान से बचने के लिए सोयाबीन की दरामद की बराह रास्त इजाजत दी जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 113 मिल्स हैं, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में 13 फीड मिल्स हैं जो सालाना सोयाबीन के तकरीबन 20 लाख टन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दौरान सरकारी ज़राए निदान को बताया कि प्याज के कई कंटेनर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं जो ड्यूटी में तोसी और टैक्स में छूट के मुंतजिर है, जिसके बायस मुकामी मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सीनियर कस्टम एहलकार ने बताया कि प्याज के 100 से ज्यादा कंटेनर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं जो ड्यूटी में तोसी और टैक्स में छूट के मुंतजिर हैं। सोयाबीन की किल्लत के बायस 50 किलोग्राम चिकन फीड बैग की कीमत सिर्फ 3 माह में तकरीबन 2000 रुपए इजाफे के साथ 7000 रुपए से तजावुज कर गई। दोस्तों ताहम जिंदा ब्रायलर चिकन की कीमत 4 दिनों में 100 रुपए कम होने के बायस मुतादिद मार्केट में इसकी फी किलो कीमत 350 रुपए हो गई है। हुकूमत की जानिब से कराची बंदरगाह पर फंसे तेल के बीचों में 9 कंटेनर को क्लियर करार देने के बाद इनकी कीमतों में कमी आती रहेगी। कराची होलसेल्स का कहना था कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जिंदा मुर्गी और उनके गोश्त की कीमत गुज़िश्ता 2 दिनों में 40 रुपए फी किलो और 60 से 70 रुपए फी किलो की कमी हुई। पंजाब पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन के सदर मियां तारक जवेद का ख्याल है कि मुस्तकबिल में इस तरह के बहरान से बचने के लिए सोयाबीन की दरामद की बराह रास्त इजाजत दी जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 113 मिल्स हैं, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में 13 फीड मिल्स हैं जो सालाना सोयाबीन के तकरीबन 20 लाख टन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दौरान सरकारी ज़राए निदान को बताया कि प्याज के कई कंटेनर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं जो ड्यूटी में तोसी और टैक्स में छूट के मुंतजिर हैं, जिसके बायस मुकामी मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सीनियर कस्टम एहलकार ने बताया कि प्याज के 100 से ज्यादा कंटेनर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं जो ड्यूटी में तोसी और टैक्स में छूट के मुंतजिर हैं।